बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। मियाँ साहब मैं सोच रहे हैं कि यार ये कोई तजवीज़ पेश की जाए, रिटायर्ड लोग जो है ना, इनकी स्क्रीन पर आने पर पाबंदी हो, इनके इंटरव्यू देने पर पाबंदी हो। रिटायर्ड फौजियों के। नहीं, कोई भी रिटायर्ड, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे अपना फौजी हो, चाहे वो अपना ब्यूरोक्रेट्स हो, सबको रिटायरमेंट के बाद जो है ना सच याद आता है। पता नहीं वो सच भी है या नहीं है, या वो मफादात के तहत बोला जाता है। ऐसे ऐसे इंकशाफात। ओ भाई लोग, जब आप लोग सीटों पे थे उस वक्त किया करो ना यार, उस वक्त बात करो, उस वक्त रोको। नहीं, उस वेले तो कोई गल नहीं करता। तनख्वाह मिल रही होंगी है, गड्डियां मिली होंदियां ने, मुलाजमीन मिले होंगे ने, बत्ती गैस फ्री होंगी है। हद हो गई। वो जड़ा वो अपना जरदारी साहब का वो जो बहादुर बेटा था, राव अनवार, वो जो आईजी था या क्या था, वो वो कराची पुलिस का हेड था, जो पुलिस चीफ था जो। एसपी था या हाँ पुलिस चीफ था, जो भी है, हाँ। उसके बारे में क्या क्या कुछ था कि इतने उसने मर्डर किए हैं, इतना ये किया। और जरदारी साहब उसके सरपरस्त बताए जाते थे, हाँ, वो तो कहते थे अपना बच्चा है। बहादुर बच्चा है। हाँ। और उसी की वजह से वो जो बच्चा वहाँ पे मारा गया था, ये पीटीएम वजूद में नकीबुल्लाह आई। मसूद। जी हाँ। हाँ। तो वो बहादुर बच्चे ने जनाब कल इंटरव्यू दिया, और सारा निज़ाम जो है, सिस्टम जो है, हाँ, उसके बारे में उन्होंने इंटरव्यू दिया है और ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं। वो इंटरव्यू ने जरदारी दे कहते देता है। उसके खिलाफ देते हैं भाजी। देखो उस पर वही हम मैं इसलिए गुफ्तगू पूछ रहा करेंगे। ना, वो सब ये समझ आ गुफ्तगू, जाएगी। जी ठीक हाँ, है। समझ आ जाएगी कि हाँ। वो असल बंदा किन का था, हम्म। और जाहिर है कि वो क्यों बोल रहा है। जी। ये बाकी जो है वही रूटीन कह लें, या उसके असरात तो खैर माशरे पर मरतब होने ही होने हैं। एक तो वो क्या था, वो इद्दत में निकाह वाला, वो मारने का जरा गैरतमंद जड़ा है, उसने जो किया हुआ है, जी। उसका मामला था। फिर इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट, इस तो अलावा तो कुछ नहीं है। यही बहुत है जी खान साहब। तो फिर अपना टली खड़काओ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है, जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, वन बाय वन शुरू हो जाते मेरे हैं। एकदम ज़हन में एक और आ गई बात। दोस्तों। यार वो खदीजा शाह को अब ये कोटा लेके जा रहे हैं, जी हाँ। किस केस में? खान साहब, वो खतीजा शाह को अपना इन्होंने अपना उसकी आगे 4 केसों में तो बेल हो चुकी है, जो लाहौर में कोई अस्करी टावर, कोई वो कोर कमांडर हाउस, तो जी हाँ, ऐसे मुख्तलिफ जो है, जो भी थे। उनमें बेल हो गई थी, 4 में बेल हो गई थी। उसके बाद खतीजा शाह जो है, ये जो अपना हमारे एक रिटायर्ड लेट आर्मी चीफ की जो नवासी हैं, वो मैं इसलिए कह देता हूँ कि दफ़ा लोगों को को नया देखने वाला हाँ, जो है। तो वो जो है वो मरहूम आसिफ नवाज, जी हाँ। उनकी नवासी हैं। तो ख्याल तो यही था कि उनको कोई बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि फौजी बैकग्राउंड है और एक आर्मी चीफ की जो है वो नवासी रही हुई हैं। तो मगर वो तो जो है उनको तो मेरा ख्याल है बस पकड़ी जा रहे हैं। अभी उसको जो है आज जो है लाहौर हाई कोर्ट में उसके लिए दरखास्त डाली हुई थी कोयटा लेने पे, से सानू राहदारी रिमांड थे, उसी कोयटा लेके जाना है। इनके तो सिफारशी अपना कोई शुजात भी थे। चौधरी शुजात थे, शहबाज शरीफ खुद था सिफारशी। जी हाँ। तो वो जो है अब उसको कोयटा लेके जा रहे हैं। उसका वो 2 दिन का जो है उन्होंने वो जो राहदारी रिमांड होता है वो लिया ले जाने के लिए, और उसको अब कोयटा लेके जा रहे हैं। लेकिन तो वो ये क्यों इसका है? क्या मकसद है इसका, मैं उसको क्यों इतना जो है उसको निशाने इबरत बनाना चाह रहे हैं, या किस लिए कर रहे हैं ये ऐसा? जाहिर है वो नहीं टूट सकी होंगी, और इस्तगासा जो है उस तरीके से, जिस तरह की ये स्टोरी बयान होती रही है, उस तरह शायद नहीं बना पा रहा कि भी उसको आगे चलाए ना। फर्ज जुर्म आयद हो गई है, हाँ। उस सारे मामले को आगे चलाए ना। 9 मई, अब कितने महीने हो गए हैं? 9 महीने तो होने वाले होंगे। नहीं नहीं, 9 मई, मई तो हो गए, लिख लो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7। जी हाँ। 7 महीने हो गए ना। जो कि नतीजा निकलना चाहिए। नतीजा तो अब खान साहब यहाँ पे पाकिस्तान में अदालती निज़ाम तो आपको पता ही है किस हिसाब से निकलता है। हाँ, अदालती जेदा निज़ाम। जेदा जेदा नतीजा कटना होंदा है ਉਹਦਾ फौरन एक दिन च निकले होंदा है। वो अदालती निज़ाम ही देखो ना यार, एक वो ऐसी मतलब लाया नहीं गुफ्तगू और मामले को लेके जो है वो खावर मानिका वाला जो केस है, वो भाई तू तलाक देती, तेरा की कानून छोड़ जा, घर बैठ। वो तो तू बगैरती जी है मुँह से मान लेती है, तस्लीम की थी, या तो उत्थे भी बोल पैंदा। अच्छा जी, अब वो अदालत में इतने दिनों से वो केस चल रहा था ना, पहले एक मुद्दई था,
हाँ। मुद्दई ने वापस ली, हाँ। वो सारी चस्केबाजी होती रही। उसके फिर बाद खावर मानिका अगले साहब आ दिन ही गए। जिस दिन वो उस मुद्दई ने वापस लिया अपनी दरखास्त, अगले दिन जो है वो खावर मानिका ने, जो खावर- बुशरा बीबी के हस्बैंड थे, जी हाँ। उन्होंने दरखास्त आगे अगले दिन कोर्ट में डाल दी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जी हाँ। हाँ। वो फिर वो जो है जज, वो क्या गवाह लतीफ जो है, जो मुलाजम था। जी हाँ, हम्म, उसकी गवाही आ गई। हम्म, चलो जी, हो गई। हम्म। वो पता ये लगा कि जनाब ये काबिल समात है या नहीं, आज उन्होंने करार दे दिया जी काबिल हाँ, ये समात तो है। इसके ऊपर पहले तो भी हो रही थी बहस पे, ये आया जो है काबिल समात केस बनता है या नहीं बनता। जी हाँ। तो वो कोर्ट ने जो है आज उसको कहा कि ये काबिल समात है, तो ट्रायल होएगा। अच्छा, अब उसमें भी जो मुकालमे होते रहे हैं दिन भर, जो उस वक्त जो समात के दौरान हम्म, कि इतराज़ उठाया गया, नुक्ता उठाया गया कि जी गवाह नहीं है। हम्म, मानिका साहब ने वकील ने कहा जी मुद्दई मौजूद है, निकाह पढ़ाने वाला मौजूद है, हम्म, वो गवाह है, हम्म, मुलाजम ने देखा है। कि अगर कहोगे तो मुलाजमा भी है, हम्म। गोया कि एक गवाही और जड़ी है। हाँ, वो जज ने तो कहा था कि 2 गवाह चाहिए जी हाँ। वो उसको केस को जो है वो अपना एडमिसिबल बनाने के लिए। जी हाँ। तो 2 तो ऑलरेडी हैं, वो अपना मुलाजम और मानिका साहब। जी, मानिका नहीं, मुलाजम और जो है निकाह खान जो है। नकाह खान भी है, फिर अल्लाह भला करे वो दूजा केड़ा सीगा, वो एक ओन चौधरी भी गवाही दे चुका और है। चौधरी भी है। हाँ, और अब जो है वो उन्होंने कहा क्या कि नहीं, सारी घर दी मुलाजमा भी है, मुलाजमा वो भी भी है। देगी जब जरूरत पे जी गवाही हाँ। देगी। तो अब ये मामला देखे ना, ये ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहली दफा कोई ऐसा मेरा ख्याल केस सामने आ रहा है कोई। नहीं जी, अपना अदालत से इस तरह जो है ना, हाँ। ये पहली दफा सामने आ रहा है। हम्म, लेकिन किरदार कुशी तो भाई इससे भी बदतर होती रही है। तो अब चूंकि एक तसलसल है ये सारा सोशल मीडिया का, हाँ, मिनट में एक एक मिनट के बाद जो है, और सबको पता है कि भाई इसमें बकवासबाजी क्या होनी है। हम्म, और उन्होंने जज साहब ने जो है वो बुशरा बीबी को भी बुला लिया। हम्म। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਦੋਂ ਜਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? नहीं यार, देखो ना, ये एक उन लोगों को पता है कि जरा कैसे होती है इस मामले में। हम्म, जो लोग अफेक्टी हैं, हम्म, या जो वकील ये करते हैं, हम्म, या वो कोर्ट रिपोर्टर जो वहाँ पे मौजूद होते हैं। हम्म। मतलब इंतहाई शर्मनाक मामला चल रहा है जी। जी हाँ, आप आपके पास अलकाज उसके मौजूद है ना जी, सारा कुछ जी हाँ, क्लियर है जी हाँ। कि जी उन्होंने रिश्वत ली। हम्म, आप यही हुकूमत और ये सारे लोग अदारे यही कहते हैं, तो भाई उसी में करो ना ट्रायल, हम्म, सजा देनी है दे। हम्म। और कई चीजें हैं। मगर खान साहब ये केस तो कुछ ना कुछ बनता ही होएगा ना, कि नहीं बनता? वो यार एक कुछ केस ही नहीं है। एक बंदे ने तलाक देती, 5 साल चुप करके बैठा रहा है। माल बनाता रहा है, चुप माल करके बनाता बैठे रहा रहे हैं, बच्चे माल बनाते रहे हैं। उसका खामद जो है बुशरा बीबी का, वो अपना लाता रहा, वो अपना माल बनाता रहा। उन्हें तो अपने मतलब उन्हें ਇਹ ਵੀ मुनासिब नहीं समझिया पे शनाख्ती कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ तस्दीक करवा लवे अपना पे जी डाइवोर्स हो चुकी है, तो ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ वो तो हाले भी बुशरा मानिका ही है। जी हाँ। हाँ। तो कहने का वक्त यार अदालत ही सोच लो यार, जज साहब ही सोच लो कि भाई कल अल्लाह ने जवाब चढ़ाओ। भाई ये केस ऐसे हैं मियाँ साहब कि हर बड़ा बच्चा, अब ये एंड्रॉइड फ़ोन जो है हर बच्चे के हाथ में है, उसमें ये सब चीज़ें आ रही हैं, वैसे आ रही हैं, नंगी बातें उसमें सारा कुछ। तो ये रोकी भी तो जा सकती है अगर आप इसको मारने वजूद भी ना आने भी नाकाबिले समाज जाओ। असल में खान साहब अब मसला ये है कि ये जो है केस इसलिए बड़ा हो सकते हैं, आम छोटे मोटे लोगों के केस आते रहते होंगे अदालतों में, बड़े घरेलू झगड़े आते रहते हैं, मगर ये केस इसलिए ज़रा हाइप क्रिएट कर गया पे एक वो जो है अपने आप को जो है बड़ा अपना पोस्चर बनाया हुआ था जी, रियासत मदीना और फलाना। असल में ये केस इसलिए गले पड़ा है, मदीना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ हो, नारे लगा रहे हो, ठीक है, और अब ये केस जो है ये अब इसके अपने गले पड़ गया। ये भी एक वही है ना, शरई केस ही है ना, अगर देखा दूसरों जाए की किरदार पे दूसरों की करते थे, किरदार पेशी की गई। हाँ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਕੜ ਚ ਆया है जे। ਹੁਣ देखो अपना बहरहाल इसको आप करेक्टर असैसिनेशन का नाम दे दें या जो मर्जी नाम दे दें, मगर उसने ये गलत कारियाँ तो की हुई हैं ना सारी। नहीं जी, उन्हें अपना उसकी उनसे भी जरा होगी, उनका भी बयान लिया जाएगा, उसके लिए फिर अदालत डेला जाएगी, इसके लिए भी ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋटिफिकेशन जारी करना है, तो वो ਇਹ भी अदालत उत्थे ला देनी है। उधर कह रहे हैं पे अभी जो है बड़ा वो कोई शीशे का कमरा तैयार किया जा रहा है, ये कोई इमरान खान के वकले कह रहे हैं। वो क्यों? वो शीशे का, वो इमरान खान शीशे के कमरे च रखा करेंगे ना, नजर आ रहा है, ताकि कोई गलबात ना वो डायरेक्ट कर सके, साफी सूफी ओपन कोर्ट है ना जी। अच्छा हाँ हाँ, तो उधर जो है वो कोई अपना आज ही वकीलों ने कोई उनके कोई एतराज़ उठाया जी, पे वहाँ पे अलग जो है वो कोई शीशे वाला कमरा बनाया जा रहा है।
तो वो जो है वो शीशे में से दूरों दूरों ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਸ਼ੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? है ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਦਾ खान साहब को तोशाखाना केस में इमरान खान साहब ने जो है अपना वो पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने जो है इधर उनको नजर आ रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रही, वो फिर लाहौर हाई कोर्ट में चले गए थे ਸ਼ਾਪਿੰਗ के लिए। शॉपिंग के लिए निकले हुए थे। उन पता नहीं कहने ने पिशोर वाले पासे भी जाना है हाई कोर्ट के विच, मगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनकी वो रिजेक्ट कर दी थी पटिशन, जिसमें उन्होंने कहा था जी हम केस वापस लेते हैं। उन्होंने कहा जी असं केस सुन चुके हैं, उन्हें जो असं फैसला सुनावांगे। वो आज जो है ना इन्होंने ये जो इन्होंने अपील की हुई है ना, जो इनकी कन्विक्शन हुई है, जो सजा हुई है, उसकी कन्विक्शन के खिलाफ जो है ना इन्होंने अपना अपील की हुई थी। आज हाई कोर्ट ने जो है वो 2 रुकनी बेंच था अपना, एक तो जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक और एक वो जस्टिस जहांगीरी, उन्होंने वो आज फैसला रिजर्व कर लिया है। इनकी जो अपील थी, जो इनको सजा हुई है, अब वो देखते हैं वो क्या फैसला आता है। अच्छा, सजा के वाले उसका उसमें इंतजार ही है। हाँ वो इंतजार ही है। अब उसको रिजर्व कितनी देर रखते हैं ये कोई पता नहीं है। ये इसलिए है पे उधर से क्योंकि लाहौर भी तो चिट्ठियाँ पाई जा रहे हैं ना। तो आज इन्होंने अनाउंस किया कि इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले के खिलाफ जो है पेशावर हाई कोर्ट भी उधर भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, उधर भी चिट्ठी डाल देंगे जी हाँ कि जी हाँ वो ये कि फैसले को रोका जाए। जी हाँ वो अब जो है अब यही है। अब चलो वकीलों की अपनी दिहाड़ी, वकील पता नहीं उन्होंने दिहाड़ियां बढ़ रही हैं कि नहीं, है वो खाली टिकटों के सिर ते खेड रहे हैं, सानू टिकटां मिलणगियां यार टिकटों के सर पे खेल रहे हैं, हाँ। ते मुफ्त के वकील जो है मरवाते ही हैं। हाँ भाई ये देखिए इशू क्या है, ये लोग खेल रहे हैं, जिसने भी ये जाल बिछाया है उसके मुताबिक खेल रही है पीटीआई। भाई किसी अदालत में कोई फैसला तो होने दो ना, आप हर चीज को चैलेंज करते जा रहे हो और दिन गुजार। हाँ मेरा ख्याल है ये, अब देखिए ये सारा केस ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है, अपना शरीफ फैमिली के साथ भी हुआ है, और उनका जिधर कोर्ट में ट्रायल होता था वो उस ट्रायल को फेस कर रहे होते थे। मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने इस तरीके से जो है चिट्ठियाँ कभी लाहौर पा दे, कभी पिशोर पा दे, कभी इधर पा दे, चिट्ठियाँ डाली। उन्होंने अपने आराम से ट्रायल फेस किए हैं और वो इसी पे थे पे अपना हम आगे जो भी फैसला होगा आगे ऊपर वाली कोर्ट में जाएंगे। तो ये तो अभी फैसला कहीं से होने भी नहीं देते, तो अपना जो केसेस है खुद ही डिले करी जा रहे हैं। अब खुद ही एक प्ली बनाते हैं, अगर वो प्ली मुस्तरद हो जाती है हाँ फिर उस फैसले को आगे चल, तो वो तो खुश है कि अभी कोई भी चीज जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं चल सकी, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में जो था उस पर भी इन्होंने अपील कर दी हुई है। जी हाँ तोशाखाना वाले में उसमें भी अपील कर दी हुई है, और वो जो हो रहा था अडयाला जेल में ट्रायल हो रहा था, जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि यार आपने कैसी अपील की है कि आपने अपने लिए रास्ते मजदूर कर लिए साइफर केस में। जी हाँ चलता पे इसमें तोशाखाना के मामले चल इलेक्शन कमीशन वाले। इसमें देखें अब हाई कोर्ट भी मुझे नहीं लगता कि इनको कोई रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि वो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है इनका। ये जो तोशाखाना वाला है ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है ना, वो मिस डेक्लेरेशन है। जी हाँ। तो इससे पहले मिस डेक्लेरेशन के ऊपर तो कई लोग जो है नाअहल हो चुके हैं। जी हाँ। तो अब इन्होंने साबित करना है ना कि हमने मिस डेक्लेरेशन नहीं किया, हमने ये सारी चीजें डिक्लेयर की थी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उस पर भी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, उधर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, यही होना है, शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बस उस तो बाद मेरा ख्याल है या तो इसकी जो भी है जो करता धरते हैं उनकी यही कोशिश है पे इन्होंने इन्ना तंग करो है कि जी इलेक्शन ही नहीं लड़ते, बाइकआउट कर दें। नहीं बाइकआउट नहीं चाहते, वो इलेक्शन तो लड़ना चाह रहे हैं, मगर अगर उनको बिल्कुल आप दीवार के साथ तो खैर लगाया है, जो दीवार के अंदर चुनने की कोशिश करोगे तो हो सकता है फिर वो इस पास आ जाए। नहीं इलेक्शन बाइकआउट उसको नहीं करना चाहिए। जिस पार्टी ने जब जब इलेक्शन का बाइकआउट किया उसे नुकसान हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी हाँ। तो इसीलिए हमारे जो है वो भाईजान जो है लंदन वाले अल्ताफ भाई, इसीलिए मेरे ख्याल उन्होंने भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। बस ऐलान ही किया है। नहीं कर रहे होंगे, अपना काम शाम कर रहे होंगे। सही। ते सुनाओ फिर सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में खान साहब एक दो केसेस तो एक तो कल तो वो अपना वो चलना है जो भुट्टो वाला चलना है। आज का जो है वो उसमें अपना वो था वो जो एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस चल रहा है। तो वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन में जो है वो अपना एक कोई है अपना उनके बलूचिस्तान के थे, कोई मुस्लिम लीग के थे, अपना कोई मेंबर पार्लियामेंट सरदार मीर बादशाह खान कैसरानी। हाँ तो उन्होंने उनकी भी कोई लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी अपना वो जाली डिग्री के हवाले से। तो उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की हुई है।
अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की हुई है। अब इसके ऊपर जो है वो इलेक्शन एक्ट में जो है, जो पिछली लास्ट गवर्नमेंट आई है जो 18 महीने वाली है, उन्होंने इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की थी और उसमें मैक्सिमम सजा जो है वो कर दी थी कितनी, 5 साल। 5 साल कर दी थी। तो अब जो है वो अपना दो चीज़ें चल रही हैं, एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला एक वो चल रहा है और दूसरा ये चल रहा है कि वो उसमें अपना तरमीम हो गई है इलेक्शन एक्ट में। तो वो इम्पोर्टेंट केस है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, वो नवाज शरीफ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो फिर इसीलिए काई साहब ने उस पॉइंट को पॉइंट आउट किया है कि ये इसमें इसके मुताबिक किया नहीं है कि हाँ, कानूनसाजी उसमें के तजाद है, उस दोनों जो है ना, जो फैसलों में भी और जो एक्ट है उनमें और तजाद है। इलेक्शन एक्ट को जो है उसके मुताबिक किया जाए। हाँ, तो इसलिए जो है वो नज़र आ रहा है। वो खैर उन्होंने नेक्स्ट मंथ की जो है वो उन्होंने कहा अगले महीने हम सुनेंगे जनवरी में। तो उसमें जो है वो कसरानी साहब जो है, अगर उनको वो रिलीफ मिल गई फिर ठीक है जी, मैक्सिमम जो पनिशमेंट है आपकी डिस्क्वालिफिकेशन की वो 5 साल है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल नवाज शरीफ को तो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी ना जाना पड़े, वो तो ऑटोमेटिकली उनकी 5 साल वाली जो है वो नाहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उनका तो जी दीदी वाला मामला है। बाकी ये जो 5 साल वाली ये लीव जो है वो बात सामने आएगी जब वो कागजात नामजदगी दाखिल करवाएंगे, क्योंकि वो तो ये समझे बैठे हैं कि भाई इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत जो है उनका मामला सेटल हो गया है। वो आ बैल मुझे मार अल्लाह काम नहीं करेंगे जी। उनका इस वक्त इशू सिर्फ अल दीदिया वाला है। वो सेटल हो गया तो ऑल क्लियर। जब वो कागजात नामजदगी दाखिल कराएंगे उस वक्त कोई इतराज़ करेगा तो उस वक्त ये फिर इतराज़ जो है इस पे अगर कोर्ट जाता है, कौन जाता है, फिर होगा क्या, कागजात नामजदगी मंजूर हो या नामंजूर हो, तो कागजात नामजदगी जो है वो मशरूत मंजूर होंगे। हाँ, कि जी जब तक इस केस का फैसला नहीं होता था, जो किसी ने अपील की है, ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये इस तरफ जाएगा मामला। अच्छा जी, और क्या है? और खान साहब वो जो है इम्पोर्टेंट केस है अपना जुल्फकार अली भुट्टो का, कल जो है वो जो है अपना वो रेफरेंस के ऊपर जो है कल उसके ऊपर हियरिंग शुरू हो रही है। एजाजुल हसन साहब ने जो है 9 रुकनी बेंच जो बना था वो अपना कल उसकी हियरिंग शुरू करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने इतराज लगा दिया, उठा दिया। और उन्हें कोई एतराज, उन्होंने पता नहीं अपना क्यों क्या एतराज लगाया है, क्यों लगाया है, मतलब उनको क्या तकलीफ है। मतलब ਇਹ ਵੀ ਉਂਝ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਬਰੀਡ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ऐसे ब्रीड ने ये सारे काम किए ना, जो गलत कार्य जो खिलवाड़ किए हुए हैं हमारे अदालती निज़ाम में, इसी किस्म के जजों ने किए हुए हैं ना। इन्होंने वो चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा है और वो ये कहा है कि 2 स्पेशल बेंच जो बने हैं, एक ये जो सदारती रेफरेंस है भुट्टो साहब वाला और एक वो जो है मिलिट्री कोर्ट वाला, उस पे इतराज किया है कि जी तय ये हुआ था कि ये 7 रुकनी होगा, ये 9 रुकनी सीनियर मोस्ट होंगे, 7 रुकनी भी जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो सारे होंगे। इसी तरह उनको उस पे भी किया है और उसके लिए मनपसंद का तासर नहीं होना चाहिए। बड़ी जल्दी आँख खुली है ना जी यार, मनपसंद है तासर नहीं। और सुबह बहरहाल जी उन्होंने इतराज जो कर दिया वगैरह वो तो होगा सुबह, और उसमें भी तब ये फैसला नहीं हो सका कि लाइव होगा या रिकॉर्डिंग। हाँ, आज वो बिलावल भुट्टो ने भी अपना दरख्वास्त डाल दी है ना कि ये जो है इसकी प्रोसीडिंग जो है लाइव दिखाई जाए। तो क्या मुताल भाई? हाँ, इसमें जो है वो कोई कमेटी तो बनी थी मेरा ख्याल, रिपोर्ट भी उन्होंने दी थी, जस्टिस अतर मनीला और दूसरे एक जज थे। हाँ, तो देखियो 9 रुकनी कमेटी फैसला करती है। उसमें 2 चीज़ें थी, या तो अपना लाइव दिखा दिया जाए और या फिर जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग जो है बाद में जो है रिलीज कर दी जाए। वो लाइव में भी तो कोई मसाइल होते हैं ना, फिर वो अपना टीवी चैनल्स के कोई अलग चैनल तो है नहीं, कोई हमारे कोर्ट के चैनल है नहीं है, जैसे बाहर होता है कोर्ट के लिए स्पेसिफिक एक चैनल होता है, तो वो फिर सारा दिन जो है एक मैराथन अगर वो चल रही है, वो प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो फिर सारा दिन जो है वो टीवी पे भी लाइव चल रहा होता है और सारी जो नशरियात हैं वो भी जो है वो भी अपना गड़बड़ होती है। जिसका दिल करता दिखाए, जिसका नहीं दिल करता ना दिखाए, लाइव स्ट्रीमिंग हो। हाँ, तो पिछली दफा भी पीटीवी कर रहा था ना, पीटीवी से सारी स्ट्रीम ले रहे थे ना, ये तो पीटीवी पे दिखाते रहे। हाँ, बाकी जिसने करना है, मगर ये खान साहब इतना इंपॉर्टेंट केस है, इसको तो हर कोई टीवी चैनल अगर लाइव मिला तो हर कोई चलाएगा। जी हाँ, और होना भी चाहिए। हाँ, देखो ना कौन ये अब क्या हुआ जिस दिन लाइव पहले दिन हुई, सारा दिन लाइव हमने अपने रिपोर्टर्स की तारीफ की ना कि जनाब देखो सारा दिन कोई समझ नहीं आई, एंड उसने आपको 1.5 मिनट में समझा दिया। तो इसी तरह इसमें भी जो है ना सारा दिन वो उसमें भी इतराज होता है जी 1.5 मिनट में पूरा नहीं हुआ या फलानी ये नहीं हुआ। इसमें पूरी कौम अपनी आंखों से देख लेगी भाई। तो मैं तो इस चीज़ की महती हूँ कि जी इस तरह के केस जो है वो लाइव होने चाहिए।
बिल्कुल होने चाहिए। और बिलावल भुट्टो साहब को खुद जो है कल सुबह वहाँ पे होना चाहिए। मेरा ख्याल है होएगा, ज़रूर होएगा। ये मौका जो है, हाँ नहीं नहीं, वो तो जान ही नहीं देगा, मौका कैसे जान देंगे भाई, ये तो अपना अद्धी इलेक्शन कैंपेन उन्होंने इतों चलानी है। तुझे देख लेना चाहिए जो भी फैसला आना है, फिर इनकी कैंपेन इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। भुट्टो जिंदा है, उधर ना सड़क है ना पानी है कुछ है। जिन जाती हुई जो नहीं वो तो ज्यादती हुई है, मगर फिर इन्होंने जो ज्यादती की है इस मुल्क के साथ, जो सिंध के साथ की है, वो भी तो ज्यादती की है ना। कि वो इतनी तरक्की क्यों नहीं कर सका। जी हाँ। लेकिन जी उनके पास एक इसका है, हम्म, वो ये है कि जी पहले सब कुछ जो था वो वफाक के पास था, जी हाँ। सुबह को दिया नहीं जाता था। हाँ, अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वो दोस्त कहते हैं कि जी अब आप सिंध का दौरा करके देखें। हम्म, आफ्टर 18th अमेंडमेंट जब सूबों को ज़्यादा पैसा मिला है, हम्म, तो दूजे पास वो कहते हैं जी अब ज़्यादा पैसा मिला है, हम्म, तो वहाँ पे एक सिस्टम बन गया था, हम्म, और उस सिस्टम के तहत जो है वो पूरा एक हर शोबे में माल पानी बनाया जा रहा था। यही मैं गल कर रहा सीगा, तुसी उत्थे ही आ गए हो कि वो जो है वो उसने कहा है ना अपना, जो इनका ब्लू आइड था रावणवार रावणवार, जी हाँ, तो सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਸਿस्टम ਦਾ। वही तो मैं कहता हूँ इसने कि थोड़े retired- कब्जे करवाए हैं अपना पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, जमीनों पे कब्जे, बैरिया टाउन का सारा काम जो है वो उसने किया है। वो जो गोठों पे और इधर उधर जितनी जमीनों पे कब्जा किया, जो आज तक केसेस चल रहे हैं, और वो कोई एक नहीं है दो नहीं है, इन हंड्रेड्स हैं जो केसेस चल रहे हैं। उसमें पुलिस मुकाबलों में बंदे मरवाए गए, उसमें अल्लाह भला करे जो है अपना उनको वो बीएलए के लोग शो किया गया, बीएलए के केसेस, टेररिज्म के केसेस, वो लोग आज तक केसेस भुगत रहे। और ये सारा कुछ किसने किया? रावणवार ने किया। और आज जो है उनको याद आ गया जी पे अपना जो है वो सारा सिस्टम जो है उधर जरदारी चला रहा था, ये जो भी कर रहा अच्छा था। वो बात कर रहा 2018 से आगे की ना, हाँ उस वक्त वो नहीं था, हाँ, लेकिन उससे पहले जो आप सब कह रहे हो ये सारा कुछ पहले हो रहा था ना। ये पार्ट एंड पार्सल था उसका सारी चीजों का। और के लिए वो इंक्रोचमेंट फोर्स और पुलिस फोर्स जो है वो सारी कब्जों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अब फिर वो दो पहलू हैं सारी गुफ्तगू के भी। एक तो ये कि जनाब तेन पहले याद नहीं आया, जी हाँ। पहले अच्छा चलो ये हो गया, पहले याद, अब याद आया है। किसके कहने पे याद आया है? भैया आप तो आसिफ जरदारी के ब्लू आइड बॉय थे, बाप के कहने पे। और वो तो कहता था मेरा बेटा, बाप मैं हूँ, ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ। बाप ही बचाता रहा है उन्होंने, आज तक अरेस्ट तो बचाई रखा, मतलब उसके ऊपर इतना सीरियस केसेस थे, उसको अरेस्ट से बचाई रखा, उसको पनाह दी, अपनी गोद लिया थे। वो बाप ही, वो भी बाप ही सी। फिर असल बाप ने बचाया ना, फिर जेड़ा उनके बाप से अच्छा, असल बाप ने बचाया। हाँ देखिए याद होता ना कोई अदालत का बयान कि उसकी मजबूरी थी, ये है टीवी इंटरव्यू जिसमें उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। ये टीवी पे जितने इंटरव्यूज आ रहे हैं इनकी कोई मजबूरी नहीं होती है, जो जितने आपने देखे हैं पिछले दिनों में जो आए हैं वो सब मजबूरी के तहत इंटरव्यू आए यही हैं तो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ कि ये पॉलिटिशियन नहीं है ना, हाँ कि इन्होंने टीवी पे आना है, किसी ने कहा यार इंटरव्यू दे दो और मैंने इंटरव्यू दे दिया। तो ये सारे एजेंडा ड्रिवन है ना, एजेंडा एजेंडा अच्छा एजेंडा है बाप का। हाँ तो बाप क्यों जरदारी साहब, यानी जरदारी साहब हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕਰੂ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ पता नहीं अब उनके साथ कोई मामला तय नहीं हो रहे मेरा ख्याल है, या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ भाई जो जैसे ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ जी ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है हिस्सा मिल जाएगा, ज्यादा वध के ना हो, यही हो सकता है। अच्छा ये क्यों बोल रहे हैं? एक याद क्योंकि भी गुफ्तगू के दौरान ही आया ज़हन में कि प्रोग्राम करने एंड फिर करने मार्शल साहब से रहा, जिन्होंने हमें निज़ाम के बारे में सारा ब्रीफ किया था, वही बेहतर बता सकेंगे कि ये क्यों बोला है, क्या बोला है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी इजाज़त ले लें। जी लें जी, आज तक के लिए इतने काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।